ओम सभी को। मेरा नाम रमावत्स, बड़ोदरा गुजरात से। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश का मैं इस संस्था का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं योग अभ्यास का मधुमेह के ऊपर योग सत्र लेकर आने का उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। और बहुत ही अच्छा आप ये प्रयास कर रहे हैं। 21 जून से लगभग लगातार ही आप कुछ न कुछ हमारा योग अभ्यास को लेकर सत्र लेकर आ रहे हैं। विभिन्न राज्य से विभिन्न देशों से यहाँ पर योग सत्र रखे जा रहे हैं, तो यह अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। आइए तो आज का हम योग अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा टॉपिक आज है मधुमेह। मधुमेह के ऊपर मैं योग अभ्यास आज आपको कराने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हर चौथे व्यक्ति को शुगर आजकल हो रही है, और WHO ने तो ये भी निश्चित कर दिया है कि 2025 तक जो हिंदुस्तान है वो मधुमेह की राजधानी हो जाएगा। और मधुमेह की राजधानी भारत में कहे तो अहमदाबाद बोली गई है कि अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा रोगी मधुमेह के पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि मधुमेह होता क्यों है, मधुमेह का कारण क्या है। अक्सर देखा गया है कि मधुमेह की इंसुलिन की कमी से हो रहा है। आप लोग सभी जानते हैं कि इंसुलिन हमारे शरीर में अग्नाशय में बनता है, जो हमारे शरीर में एक पार्ट है, ग्रंथि है पेनक्रियास, वहाँ पर ये इंसुलिन बनता है। इंसुलिन का कार्य है कि जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन को ऊर्जा में हमें कन्वर्ट करना है, सेल्स में उस ऊर्जा को पहुँचाना होता है। तो वह ऊर्जा भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट्स जो बनता है उसको हमें किस तरीके से वो ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करता है और वो सेल्स में एक एक कोशिका में पहुँचाने का काम हमारा इंसुलिन करता है। जब यह इंसुलिन का कम बनना या ना बनना, तो वह मधुमेह का कारण हो जाता है। कि देखिए, जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं समझाती हूँ कि जिस प्रकार हम चीनी को पानी में घोल देते हैं तो पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब ये इंसुलिन हमारे शरीर में नहीं बनता या फिर कम बनता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा ब्लड भी गाढ़ा हो जाता है। तो ब्लड आपको जानते हैं कि पूरे फ्लो से हमारे शरीर में हर अंग पर है, हर एक सेल्स पर वह पहुंचता है। तो जब अवरोध उत्पन्न होने लगता है, गाढ़ा खून गाढ़ा ब्लड जब हमारे हर एक नाड़ी में हर एक नर्व पर जब पहुंचता है तो अवरोध उत्पन्न होता है, पहुंच ही नहीं पाता प्रॉपर। तो इसीलिए बोला गया है कि जिनकी अनियमित जीवन शैली है, जो अनुशासित जीवन नहीं जीते हैं, आलसीपन जिनके जीवन में है, या फिर जिनका सिटिंग वर्क ज़्यादा है, बैठकर कार्य जो करते हैं, तो उनको मधुमेह रोग होता है। धन्यवाद सर। मैं आपकी संस्था का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया, और आपके स्वागत करने से पहले ही मैंने बोलना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है। तो मैंने बोला कि जो अनियमित दिनचर्या जिनकी होती है, अक्सर उनको यह रोग लग जाता है, ठीक है। और इसके ये हमारे पेनक्रियास के लिए ही नहीं, मधुमेह रोग हमारे शरीर, जब मधुमेह हमारे शरीर में हो जाता है तो अन्य बीमारियां भी हमारे शरीर पर लगने लगती है। इसके साइड इफ़ेक्ट हमारी आंखों पर, और इसको साइलेंट किलर भी कहा गया है। अक्सर जिनको शुगर होता है उनको सोते सोते अटैक भी आ जाता है, तो ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। दूसरा, इससे गैंग्रीन जैसा रोग हो जाता है, कोई जख्म आपको हो जाता है, कोई चोट आपको लग गई तो आपको फिर वो गैंग्रीन का रूप ले लेता है, वो जख्म भरता नहीं है। आपको चोट लग जाए तो जल्दी से वह भरता नहीं है। दूसरा, चयापचय क्रिया, आपका मेटाबॉलिज्म आपका इससे वीक हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि WHO ने घोषित कर दिया कि 2025 में भारत को मधुमेह की राजधानी घोषित करने का मधुमेह ने स्टैंप लगा दी है। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है। अभी लगभग 6 महीने से सब लोग योग को लेकर बहुत अवेयर हुए हैं, बहुत जागरूक हुए हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म पर देखिए, योग के लिए सब तत्पर है। तो योग अभ्यास से हम अपने जीवन में कई रोग, एक यही रोग नहीं, अनेक रोगों से अपने आप को हम दूर रख सकते हैं। हमारी गीता में भी एक श्लोक श्री भगवान ने बोला है कि जो अनुशासित जीवन जीता है वो रोगों से, हर तरीके के दुख और कलेशों से वो दूर रहता है। तो मैं उसी प्रार्थना से अपना आज का योग अभ्यास प्रारंभ करूंगी। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो आज का योग अभ्यास हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कराती हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग योग अभ्यास नियमित करते भी हैं, सिखाते भी हैं, तो कहीं कुछ चूक हो जाए तो पहले मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। चलिए, पहले हम खड़े होकर सूक्ष्म व्यायाम करेंगे।
जिनको भी मधुमेह रहता है उनको इस तरीके के योगिक अभ्यास करना चाहिए कि शरीर से पसीना आए। पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर से, ठीक है। तो सबसे पहले समअवस्था में आप खड़े होंगे, हल्के हल्के पहले व्यायाम में आपको शुरू कराती हूँ। पहले आप अपने टोपर आपको आना है, अपने पंजों पर ऐसे आप अप डाउन आप करेंगे। इसमें आप श्वासों का भी कर्म शामिल कर सकते हैं। योग अभ्यास आप जब भी करें तो श्वास और शरीर और मन तीनों को आप एक साथ जोड़ते हुए योग अभ्यास करें तो आपको अधिक लाभ उससे प्राप्त होगा। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसके बाद आप टॉप पर जंप करें हल्का हल्का। ठीक है, चलिए। इसके बाद आप दोनों हाथ आप कांधे के समांतर रखेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, राइट लेग के फुट को अपने लेफ्ट हैंड के हेड से टच कराना है और इसमें भी आपको एक्सेल करते हुए जाना है। आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट भीतर जाना चाहिए। देखिए इससे बॉडी भी आपकी शेप में आती है। ऐसे ऐसे आपको जाना है। अपने हाथ से हाथों को टच कराने की कोशिश नहीं करनी है, हाथ आपके इसी एंगल में रहेंगे। इससे आपका हिप्स भी शेप में आता है, आपकी हैमस्ट्रिंग काफ मसल सब पे स्ट्रेच आता है और स्टमक पर भी आपसे प्रेशर पड़ता है। एक्सेल करते हुए आपको जाना है। देखिए जब हम ऐसे पैर लेके जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो पेनक्रियाज एरिया या हमारा स्टमक एरिया है वहाँ पर अच्छा प्रेशर आता है। तो बेली फैट भी उन जिनको रहता है तो वह भी इससे कम होता है। इसकी वजह से आसान सी एक्टिविटीज़ है, आप खड़े खड़े दिन में इसको कई बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम करेंगे, दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे और राइट नी को आप अपने लेफ्ट एल्बो से टच कराएंगे और लेफ्ट नी को राइट एल्बो से आपको टच कराना है। इसमें भी आपको श्वास छोड़ते हुए जाना है। से रिलैक्स। इसके बाद थोड़ा हाथों की मूवमेंट में आपको करा देती हूँ। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके आएंगे और एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे लाना है, ठीक है। पहले एक हाथ से हम करेंगे, रिवर्स, जब भी हाथों की मूवमेंट करें तो अपना सामने का पार्ट आपको चेस्ट या पेट को बार बार ऐसे मूव नहीं करना है। अक्सर लोग ऐसे ऐसे घूमते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये पार्ट अपना सामने स्थिर रख के तब यह विधि करनी चाहिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिवर्स, इनहेल एक्सहेल। जब हम हाथों को ऊपर लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा रिब्स एरिया यानी कि लंग्स एरिया ओपन होता है। तो आप अच्छे से जो भी श्वास उस वक्त भरते हैं तो वो सीधा हमारे लंग्स में पहुंचती है। दोनों हाथों से हाथ करेंगे अभी। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिवर्स, हाँ मेडिटेशन भी करेंगे। पहले कुछ अभ्यास, पहले थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, फॉर्म में आए, बॉडी को तैयार करें। चलिए अभी हाथों को ऊपर ले जाके ऐसे लॉक करके आप लेके जाएं और एक्सहेल करते हुए नमस्कार की मुद्रा में नीचे लेके आएंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। अभी आप लेफ्ट हैंड को सामने की तरफ रखेंगे और राइट को इस तरीके से आप क्रॉस करेंगे राइट हैंड से और लेके जाएं अपने राइट साइड। इस तरीके से आपको जाना है। एक्सेल करते हुए वापस आए, फिर आप राइट को लेके जाएंगे, राइट हैंड को लेफ्ट साइड। आप देखेंगे आपके पूरे शोल्डर्स पर खिंचाव आता है। इससे जितनी भी स्टिफनेस बॉडी में बनी होती है उसको ये दूर करता है। आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, उसको भी ये दूर करता है। थोड़ा वार्म अप आप करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ अभ्यास नेक्स्ट आप करना शुरू करेंगे। साइड बेंडिंग का भी हम करते हैं, ठीक है।
इसमें भी आपको हाथ अपने पहले ही कंधे के समांतर रख लेना है, अपने आप से ऊंचा नीचा करके नहीं लेके आना है, और जितना आपसे जाया जाए उतना आपको जाना है साइड से, और आगे झुक के नहीं जाना है, साइड से आप जाएं जितना आपसे हो। एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए वापस, एक्सेल करते हुए लेफ्ट। और पैरों के पंजे आपके पैरेलल होने चाहिए, पैरों को आप इस तरीके से करके खड़े नहीं होंगे हमेशा। जब भी आप सिटिंग में करें, स्टैंडिंग में करें, तो पहले अपने खड़े होने की और बैठने की स्थिति को आपको पहले संतुलित करके अपने आप को खड़ा होना है, संतुलित करके ही आपको बैठना होता है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। श्वास भरते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए आपको बेंट होना है। श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट भीतर जाना चाहिए, अपना स्टमक को आप अंदर लेके जाएं श्वास छोड़ते वक्त। हमेशा योग अभ्यास करते हुए इस विधि का आप ध्यान रखेंगे तो उससे आप 100% लाभ, छोटी से छोटी एक्टिविटी का भी आप अपने शरीर के ऊपर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हस्त उत्थान आसन और पाद हस्तासन हम करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे सीधा पेट के ऑर्गन्स की मसाज होगी, जो सीधा आपके पेनक्रियाज पर आपके इफेक्ट डालता है, हमारी आंतों का अच्छा उन पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम को ये दूर करता है। जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो आगे झुकने वाला आसन आराम से करें, सावधानी से करें, और कमर सीधी करते हुए ही जाना है। अपने कमर को रोल करके, राउंड करके नहीं जाना है। पहले अपने आप को ताड़ासन में ऊपर की तरफ खींचेंगे, जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो नीचे जाते वक्त अपने कंधे और गर्दन आप रिलैक्स मोड में छोड़ें। स्ट्रेस इस वाले पार्ट में आपको नहीं रखना है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम ऑटोमेटिकली भी हम आगे की तरफ झुकते ही हैं। अभी मैं आपको सर्वांग पुष्टि कराती हूँ। दोनों पैरों को फिर से आप खोल लेंगे और अपने लेफ्ट साइड की, अपने राइट साइड की तरफ से आपको स्टार्ट करना है। पहलवानों को जैसे आपने देखा होगा कुछ उस तरीके से, इसको सर्वांग पुष्टि बोलते हैं। राइट हैंड की रिस्ट को आप अपने लेफ्ट हैंड से होल्ड करेंगे और लेफ्ट साइड जाते हुए आपको इस तरीके से जाना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ये ऐसी एक्सरसाइज है, अच्छा खासा पसीना बॉडी से निकलता है, और मधुमेह के जो रोगी हैं उनको पसीना निकले उस तरीके की कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। क्योंकि शुगर में क्या होता है, हमारे जो त्वचा होते हैं उसके रोम छिद्र भी बंद होने लगते हैं ऐसे व्यक्तियों के। ठीक है, तो पसीना निकलना जरूरी है। मधुमेह के रोगियों के लिए वॉकिंग जरूरी है, वॉकिंग जरूर करें। तो ये आपका हुआ सर्वांग पुष्टि। ठीक है, इसके बाद एक हृदय गति आता है। हृदय गति, उसको इंजन दौड़ भी बोलते हैं। वह भी आप जो मधुमेह के पेशेंट हैं वो कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ये अपना 90 डिग्री के एंगल पर आप घुटने को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से आप अपना राइट हैंड को फोल्ड करके श्वास छोड़ना है, तेजी से श्वास छोड़ना है आपको। तो ये इस तरीके से हृदय गति को आप 10 राउंड 15 राउंड इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम सूर्य नमस्कार के 3 राउंड करेंगे। जिनको भी शुगर है वह सूर्य नमस्कार जरूर करें। ठीक है, लेकिन जिनको बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है वो या तो किसी के सुपरविजन में करें या सावधानी से करें। ठीक है, पहले अपनी हार्ट बीट, जिसने भी यह क्रिया करी हो, हृदय गति करी हो, वो अपना पहले हार्ट बीट नॉर्मल होने देंगे। एकदम से आप सूर्य नमस्कार स्टार्ट नहीं करेंगे। हार्ट बीट नॉर्मल होने के बाद आप सूर्य नमस्कार स्टार्ट करेंगे। और हार्ट बीट नॉर्मल कैसे होगी, आप अपनी श्वासों पर कंसंट्रेट करें, श्वासों पर ध्यान दें तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होगी। चलिए, सूर्य नमस्कार से आप सब लोग परिचित हैं। 12 आसनों का समूह होता है, 5 आसनों का इसमें रिपीटेशन होता है, और इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग ज़्यादा होती है कि आप एक बार सामने की तरफ झुकते हैं, एक बार पीछे की तरफ जाते हैं। तो इसमें श्वासों का नियम भी उसी तरीके से रहता है, ऑल्टरनेटिव। सामने आप झुकते हैं तो आपको श्वास छोड़ना है, वापस जब आते हैं तो आपको श्वास भरना है। हर आसन में ठहर कर 2-3 श्वास आपको लेनी चाहिए। जैसे कि बोला है, स्थिर सुखम आसनम
तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। उस आसन में ठहर के कम से कम श्वास ले। तेज गति से सूर्य नमस्कार करने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई फायदा उस प्रकार के सूर्य नमस्कार का नहीं है। इनहेल करते हुए नमस्कार करेंगे। एक्सहेल करते हुए आप हाथों को छाती के सामने लेके आए, ये आपका नमस्कार। इसके बाद हस्त स्थान आसन, फिर से श्वास भरें। जिनसे अच्छे से फॉरवर्ड अपनी बैकवर्ड बेंडिंग ये नहीं होती है, तो वो अपने कमर पे हाथ रख के भी इस तरीके से जा सकता है। ठीक है, अपने शरीर को तनाव में डाल के हमें नहीं करना है। जितना आपसे हो इजीली उतना आप करें, लेकिन सही विधि से करें। आपको पता है कि कमर सीधे करते हुए जाना है, कमर स्ट्रेट करते हुए जाना है, तो कमर को स्ट्रेट करते हुए जाना है, कमर को राउंड नहीं करना है। पादहस्तासन किया, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें, तो आप देखेंगे आपका पेट आपकी थाइस से टच ऑटोमेटिकली हो जाता है। जिनके हाथ नीचे नहीं लग पाते हैं वो घुटने फोल्ड कर सकते हैं और फिर 1 बाय 1 ऐसे अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं। जिनसे हो जाता है बहुत अच्छी बात है, और जिनसे नहीं होता है वो घुटनों को फोल्ड करके जा सकते हैं। ठीक है, राइट लेग को पीछे लेके जाएं, इनहेल करेंगे और ध्यान रहे कि घुटना आपके हिल के ऊपर ही रहे, पंजे से आगे आपको नहीं निकालना है। 90 डिग्री के एंगल तक आप रखेंगे, घुटना आपको पंजे से आगे नहीं निकालना है। अक्सर सूर्य नमस्कार में गलती जो करते हैं कि घुटना पंजे से आगे निकालते हैं, तो वह गलत विधि है। इनहेल करेंगे, कमर को आगे की तरफ पुश करना है। इसके बाद आपका अधोमुख श्वानासन, पर्वतासन भी इसको बोलते हैं कई जगह, और कई जगह इसको अधोमुख श्वानासन कहते हैं। कहते हैं कि सूर्य नमस्कार में जिनका ये वाला आसन अच्छा हो जाता है, तो समझे उनका सूर्य नमस्कार अच्छा होगा। वी शेप आपकी बननी चाहिए बॉडी की, कि आपकी टेल बोन, आपका कमर का बिल्कुल नीचे का भाग आसमान को छूने की प्रयास कर रहा हो, कुछ उस तरीके से आपको करना है। अपनी मैट पर दोनों हथेलियों से इक्वल प्रेशर आपको देना है कि आपकी उंगलियां छप जाए, आपकी हथेली छप जाए मैट पर, उस तरीके से प्रेशर देना है। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते, शीर्षासन के बराबर यह आसन लाभ देता है। ब्लड का फ्लो आपके फेस की तरफ, मस्तिष्क की तरफ आता है। आप एक्सेल करें, पेट को अंदर खींच के रखें, पेट को ढीला नहीं रखना है, पेट को लटकाना नहीं है। ठीक है, इस आसन में ठहरें, इस आसन में ठहर के 2-3 श्वास लें। जो भी आसन में आप ठहरें उस आसन का आनंद लें, उस आसन में ठहर के भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। इनहेल एक्सेल करें। इसके बाद आप संतुलन आसन में आकर आप आएंगे अष्टांग नमस्कार में। पहले आप घुटने रखें और फिर चेस्ट रखेंगे। कोहनियाँ बाहर की तरफ नहीं निकलेगी, एल्बो आपके बॉडी के नज़दीक रहेगी, और आपको श्वास भरते हुए भुजंगासन में आना है। शोल्डर को रोल करके बैक लेके जाएं, कंधे गर्दन को ऐसे कंधों के बीच में नहीं फंसाना है, ऐसे करके नहीं रखना है। कंधे खोल के पीछे की तरफ खींचेंगे और खिंचाव को महसूस करें। आपका जहाँ जहाँ इस पे प्रेशर आ रहा है इस आसन को करते हुए, उस आसन का आप आनंद लें। श्वास बढ़ते रहें और छोड़ते रहें। इसके बाद फिर से आप पर्वतासन में आए, एक्सहेल करते हुए। जो पैर आप पीछे लेके गए थे वही पैर पहले आप दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। ये आपका अश्व संचालन। नेक्स्ट पादहस्तासन, फिर से कमर सीधी रखेंगे। ठीक है, गर्दन कंधा बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ठीक है, ये घुटने फोल्ड नहीं करने हैं, कमर गोल नहीं करनी है, को सीधा कर लेना है। फिर आपके फोल्ड होते हैं तो फिर आपको स्ट्रेट कर लेना है, कमर सीधी। हाथ कान के बराबर रखते हुए आप आगे की तरफ आते हुए खड़े होंगे और नमस्कार आसन। हर आसन को पूरे अवेयर होके सावधानी से करें। रोबोटिक कोई चीज़ आप नहीं करें, मन को भी जोड़े। जहाँ मन आपका पहुँचेगा वहीं आपकी प्राण शक्ति, आपकी श्वास वहाँ पहुँचेगी, और जहाँ हमारी श्वास पहुँचेगी वो हमारे ब्लड को, हमारे ऊर्जा को वहाँ पर पहुँचाएगा और उस ऑर्गन्स को वह क्योर करेगा। आप आसन के साथ आप प्राणायाम भी जोड़ सकते हैं, आप ध्यान भी जोड़ सकते हैं। आप मन कहीं और ले जा रहे हैं और क्रिया करे जा रहे हैं तो आपको कोई लाभ उस क्रिया से नहीं मिलने वाला है। चलिए अभी मैं एक बार सामने से आपको करके दिखाती हूँ। सूर्य नमस्कार। इनहेल 2 हस्तस्थानासन, 3 पादहस्तासन। लेफ्ट लेग लेके जाएंगे, अश्व संचालन। 4 पर्वतासन, अपनी नाभि देखने का प्रयास। के बाद अष्टांग नमस्कार, पहले घुटने और फिर चेस्ट। इसमें आप
बंद भी लगा सकते हैं, मूल बंद लगा सकते हैं। जिनको मालूम है कि बंद क्या होता है, इसमें ना श्वास भरते हैं ना छोड़ते हैं और अपना एनेस्थीसिया कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। भुजंगासन, शोल्डर रोल करके बैक लेके जाएं, चेस्ट ओपन, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान कर सकते हैं। आए पर्वतासन में, अपने लेफ्ट लेग को लाएं दोनों हाथों के बीच में, इनहेल करें। जो भी आसन करें मुस्कुराते हुए, स्माइल के साथ आप करें, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो उनका भी, उसका इफेक्ट तुरंत हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। जैसा मन होता है वैसे ही हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसलिए ये मनोदैहिक रोग होते हैं। जो आपका बीपी है, आपका शुगर है, आपका थायराइड है, इनको मनोदैहिक रोग बोलते हैं। जिनके मन में अवसाद रहता है उनको ऐसे रोग जरूर लगते हैं। इसलिए मन को प्रसन्न रखें। मन, आपने 45 मिनट्स अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो उस वक्त किस बात का तनाव मन में रखना है या बॉडी पर स्ट्रेस लाना है, खुश होकर हैप्पीनेस के साथ आप उसको करें। किस पर्पस से कर रहे हैं उस पर्पस का आप ध्यान करते हुए करें। लास्ट राउंड सूर्य नमस्कार का करेंगे। 2 हस्तोत्थानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचालन। अश्व संचालन में भी जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो घुटना टिका सकते हैं, पंजा नीचे गिरा सकते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो पैर से ऊपर भी उठा सकते हैं। ठीक है, वेरिएशन है हर चीज़ों का, आप अपना कंफर्ट जोन देखें। पर्वतासन, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत हर किसी के हिसाब से योग अभ्यास में डाला हुआ है, बताया हुआ है कि उत्तम साधक, मध्यम साधक और 3 तरीके के साधकों के प्रकार से उन्होंने योग अभ्यास बताया। आप पहले घुटने रखें और फिर चेस्ट रखें। स्टार्टिंग में ही टफ आसनों पर ना जाएं। निम्न श्रेणी के साधक होते हैं, मध्यम श्रेणी के साधक होते हैं, उत्तम श्रेणी के साधक होते हैं। तो आप उसी हिसाब से अपना, जब आप अभ्यास करते रहते हैं, आपको 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप आगे और उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप चिंता करके या घबरा के या कंपटीशन में आके योग अभ्यास ना करें कि फला व्यक्ति का इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है, फला व्यक्ति ऐसा कर लेता है, वो नहीं करना है। जिनका इस तरीके से हो जाता है, हर किसी की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है, हर किसी का स्टेमिना अलग अलग होता है और वह आप अभ्यास से पाते हैं। आप खुद अपना करते करते महसूस कर सकते हैं कि जो आसन आप 6 महीने पहले किस विधि, किस तरीके से करते थे, 6 महीने बाद उसमें क्या चेंज है। ठीक है, ये हमारे हुए सूर्य नमस्कार के 3 राउंड। इसके बाद सूर्य नमस्कार का आप अपनी क्षमता के अनुसार राउंड कर सकते हैं, 3, 5, 7, 9, उस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप बॉडी को मूव ऐसे अपना ट्विस्ट करें, क्योंकि इसमें हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड किया है। तो सूर्य नमस्कार के 2-2 राउंड करने के बाद या 3-3 राउंड करने के बाद आप अपनी स्पाइन को फॉरवर्ड और ट्विस्ट और बेंडिंग जरूर करवाएं। करते हैं तो करें, करवाते हैं किसी को तो ज़रूर इस तरीके से करें। कमर को राउंड करें। इसमें भी आप श्वास का ध्यान करते हुए राउंड करेंगे। अक्सर सब इसको ऐसे ही देखा होगा, पार्कों में घुमाते रहते हैं और फिर भी टमी निकली पड़ी है, फिर भी कमर निकली पड़ी है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें हमने मन नहीं लगाया, हमने उसके साथ श्वास की गति को नहीं जोड़ा। इस छोटी सी विधि में भी, और इसको आप दिन में कई बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, इनहेल करते हुए सामने, एक्सेल करते हुए आपको बैक लेके जाना है अपनी कमर को। तो आप देखेंगे कि पेट सामने की तरफ आपने श्वास भराया, एक्सेल किया, पेट अंदर खींचा, पेट के अंगों की मसाज। तो हर चीज़ को आप टेक्निकली करें, समझ के करें। किसी को देखा देखी और मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है, श्वास कहीं और है, तो उसका फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ये वाली छोटी सी एक्टिविटी भी आप श्वास के साथ जोड़ के करें। उससे होगा क्या, आपका मन जो इधर उधर चलायमान था, आपका मन एक जगह स्थिर होगा, है ना। योग माने आपको श्वास, शरीर और मन की स्थिति एक जगह लगा लेनी है और लगाने का प्रयास करना है, प्रत्याहार करना है। आपका मन जाएगा, बार बार जाएगा, आपका मन भागेगा। मन बड़ा चंचल है, चले वातम चलम चितम, है ना। वायु के समान हमारा मन भागता है, लेकिन हमें उसको बार बार वापस लाना है। ये हम प्रयास करेंगे और ये हमारा अभ्यास कहलाएगा और फिर हम एक जगह ठहर पाएंगे। चलिए, अभी मैं आपको कुछ बैठ के करने वाले अभ्यास कराती हूँ।
डायबिटीज़ में मोस्टली आप ट्विस्टिंग वाले आसन करेंगे तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। ट्विस्टिंग आसन आपका कॉन्स्टिपेशन में भी आपको रिलीव करता है और हमारे पेटों के अंगों की अच्छे से मसाज होती है। और जो आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जो अवसाद में रहते हैं, तो उनको ट्विस्टिंग आसन अपनी मेरुदंड को, अपने स्पाइन को आपको ट्विस्ट जरूर करना चाहिए। एक अलग ही ऊर्जा, एक ही प्राण का प्रवाह, जैसे हमारे मन का, हम आपको पता है कि हमारा मेरुदंड और आपकी जो स्पाइनल कोड है, जैसे ही हम उसको ट्विस्ट करते हैं तो एक एक मणका के बीच में जो गद्दी होती है, वहाँ पर हमारा प्राण का फ्लो पहुँचना शुरू होता है, ऑक्सीजन वहाँ पहुँचती है और ब्लड वहाँ पहुँचता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप ट्विस्टिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई आप अर्धमत्स्येंद्र आसन करें, या हो सकता है किसी से नहीं होता है। आप नॉर्मल, आप चेयर पे बैठे हैं तो आप ट्विस्ट कर सकते हैं। तो आप ट्विस्टिंग का, जैसे मैं छोटा सा तरीका आपको वैरायटी बता देती हूँ ट्विस्टिंग की, कैसे कैसे आप कर सकते हैं। जितना समय रहेगा उतना उस तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। हर आसन में आपको एक तो कमर सीधी रखनी है, स्पाइन सीधी रखेंगे, मेरुदंड अपना बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, चेस्ट ओपन रखनी है। जहाँ हमें श्वास पहुँचाना है, लंग्स ओपन रहे हैं, पहले तो लंग्स में ऑक्सीजन पहुँचानी है, तो लंग्स को ओपन रखना है। अपना स्ट्रक्चर आप बिल्कुल बैठने की, खड़े होने की स्थिति आप सही करके शुरू करें कि आपका चेस्ट ओपन है, तो लंग्स, आपका लंग्स एरिया में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच रही है। वहाँ से काम शुरू, यहाँ से काम शुरू हुआ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू, सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू, तो आपके बाकी के सिस्टम अपना काम सुचारू रूप से करने लगते हैं। तो समझे लॉजिकली, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए आप ट्विस्ट करें, फिर वहाँ ठहर कर आप 2-3 श्वास लें। इनहेल करते हुए वापस आए, एक्सहेल करते हुए फिर अपने राइट साइड पर एक्सहेल। ये उनके लिए है कि ज़्यादा टाइम नहीं है या बैठे रहते हैं, तो वो ऐसे ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ आप करके अपने आप को ट्विस्ट करने का जरूर प्रयास करें। ये करेंगे तो पता चलेगा, पढ़ने से, देखने से, सुनने से नहीं। ठीक है, यहीं पर आप बैठे बैठे साइड में जाएं, एक्सेल करते हुए इनहेल, एक्सेल। साइड में खिंचाव आता है, हाथ को पूरा स्ट्रेच रखेंगे, हाथ को लूज नहीं रखना है, ढीला नहीं रखना है कि ढीला सा आप ले जाए, नहीं, इसको पूरा स्ट्रेच, पूरा ताड़ासन की तरह आप खींचे, तब आप जाएं। कान के बराबर रखते हुए एक्सेल करते हुए आप जाएं, तो जिसको भी एक्स्ट्रा फैट यहाँ पे है वो भी कम होगा और आपके पेट के अंगों की मसाज होगी। आप इसको डायनामिक, तेज गति से भी कर सकते हैं और ठहर के भी कर सकते हैं। एक्सेल, ध्यान रहे कि बेंड कर रहे हैं तो आपको श्वास छोड़ना है। ठीक है, चलिए, अभी हाथों को हम पीछे की तरफ लॉक कर लेंगे, लॉक करना है और ऐसे ऊपर की तरफ आपको उठाना है और एक्सेल करते हुए आप आगे की तरफ आए, श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ आना है। धीरे से वापस आए, इनहेल करें, अगेन एक्सेल करते हुए अपने लेफ्ट नी की तरफ आप जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आए, एक्सेल करते हुए अपने राइट साइड, फिर से इनहेल करें, धीरे से वापस आए और फिर हाथों को पीछे सटाकर, नीचे लगाकर अपना सेट्स, मतलब सपोर्ट लेकर आपको इस तरीके से उठना है। इस तरीके से आप ये बैठे बैठे हैं कि आपने अपनी स्पाइन को ट्विस्ट भी किया, साइड बेंडिंग भी किया और आपने इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी इस तरीके से कर लिया। ठीक है, चलिए, इसके बाद मैं आपको वक्रासन बताती हूँ। वक्रासन, जिसमें आपको पहले अपना दंड अवस्था में आपको बैठना है। ये दंड अवस्था होती है बैठ के करने वाले आसनों की, ये दंड अवस्था। इसमें आपको सीधा बैठना है, पैरों को फैलाकर, अपने राइट लेग को आप घुटने से फोल्ड करें। ठीक है, कमर सीधी रखेंगे और इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है। आप पहले एल्बो की सपोर्ट से घुटने को अंदर की तरफ पुश करना है। ठीक है, कमर सीधी रखनी है, हाथों को बहुत दूर नहीं रखना है वरना आप लेट जाएंगे, कमर गोल बन जाएगी। हाथ को कमर के नज़दीक रखना है। इस तरीके से एल्बो से पुश करेंगे तो आप देखेंगे ट्विस्टिंग आपकी कितनी अच्छी होती है। शोल्डर आपके एक लेवल में आने चाहिए। आप चाहें तो हाथ इस तरीके से रख सकते हैं, आप चाहें तो ये मुद्रा बना सकते हैं और आप चाहें तो आप अपना एंकल इस तरीके से पकड़ सकते हैं। दूसरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, उसको आराम की स्थिति में नहीं छोड़ना है। और पीछे की तरफ आप देखें, आप देखेंगे कि पूरा प्रेशर आपके पेट पर, आपके पैनक्रियाज, आपके लीवर और किडनी पर पड़ता है। इस तरीके से आप करेंगे, आपके कंधे एक अलाइनमेंट में आने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी तरफ से करके करेंगे, दूसरे पैर से इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ ठहरकर अपने पैनक्रियाज का ध्यान करते हुए आप 2-3 श्वास लें। धीरे से आप
वापस आए। ठीक है, इसके बाद आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन आता है। उसमें आप तो पैर को, लेफ्ट लेग को आप अपने बटक्स के नज़दीक रखेंगे और राइट आपका ऐसे घुटने के सामने ही रहेगा। इसमें भी आपको इस तरीके से ट्विस्ट करना है। जितना देर ट्विस्टिंग आसन में ठहर सकते हैं ठहरे, और अपने उन अंगों का, अपने पैनक्रियास का हील करें, आप क्योर करें, आप फील करें हर श्वास के साथ कि मुझे वह रोग नहीं है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, मेरे हर हार्मोन्स अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। ये ऐसे आप मन के भाव ला के योग अभ्यास आप करें। ठीक है, दूसरी साइड से भी आप कर सकते हैं, दोनों साइड से ये करना होता है। ये मैं आपको ट्विस्टिंग के 2-4 तरीके बता रही हूँ कि आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। फिर आप किस तरीके से आप बैठें तो आप जाएं, इस तरीके से आप करें, ठहर कर श्वास भरें, छोड़ें, पेट के अंगों का ध्यान करें। ठीक है, दूसरी साइड से एक्सहेल करते हुए आप जाएं और फिर आप नमस्कार करें। धीरे से वापस। यहीं से हम वज्रासन में जाते हैं। वज्रासन ही एकमात्र ऐसा आसन है जिसको कहते हैं कि खाने के बाद कर सकते हैं। खाने के तुरंत बाद वज्रासन करना चाहिए। डाइजेशन सिस्टम आपकी जठर अग्नि इससे अच्छे से चलायमान रहती है, अपना काम सुचारू रूप से करती है, भोजन पचता है। कितना भी आपने किसी भी तरीके का भोजन किया है तो वह इसको पचाने में लाभदायक है। इसके बाद हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन सीधा हमारे आपके जिनको मधुमेह के लिए रामबाण बताइए, अर्धमत्स्येंद्र आसन और आपका मंडूकासन मधुमेह के लिए रामबाण योग अभ्यास ये बताया गया कि पेट के अंगों की अच्छे से इसमें मसाज होती है और वो पूरा वहीं पे एक्टिवेट हम उसको कर पाते हैं, अपने पैनक्रियास को ही हम अच्छे से स्टेबुलेट कर पाते हैं। तो इसमें करना क्या है, पहले आप श्वास भरें, अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाएंगे, श्वास खाली करें, बिल्कुल उड्डयन बंद का अगर किसी को मालूम हो कि उड्डयन बंद, पेट को बिल्कुल कमर से आप चिपका लें, श्वास खाली करें, पेट को बिल्कुल कमर से लगाएं और दोनों हाथों की मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं आप ऐसे लगाएं और आगे की तरफ आपको जाना है। पेट बिल्कुल कमर से लगा होना चाहिए आपको और एल्बो ऐसे आप ढीली छोड़ दें, आप इस तरीके से जाएं। धीरे से वापस आए। पर ध्यान रहे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है या हर्निया की प्रॉब्लम है उनको यह नहीं करना है। योग अभ्यास करते हैं, लेकिन आपको पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको कौन सा योग अभ्यास नहीं करना है, कौन सा योग अभ्यास आपके लिए नहीं बना है। ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि योग अभ्यास आप किसी के सुपरविजन में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए फिर से एक बार करेंगे, मैं इसको 2-3 तरीके से करवाती हूँ। सबसे पहले जैसे हमने ये साइड का किया, ऐसे ही आप बिल्कुल नाभि के नीचे अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे। फिर से इनहेल करें और एक्सहेल करें, पेट को कमर से लगा दें, जाएं आगे की तरफ और हाथों को ढीला छोड़ दें। इनहेल करते हुए आप अभी हाथों को नाभि के बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको रखना है, नाभि से एक उंगल ऊपर दोनों हाथों को आप रखेंगे। इनहेल करें, एक्सहेल, पेट को फिर से कमर से मिला दें, उड्डयन बंद की तरह अपने पेट की स्थिति आप करें और जाएं आगे। जब आप अभ्यास करने लगते हैं तो वेरिएशन, वैरायटी आप खुद पे खुद लाने लगते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। धीरे से वापस आएं। अभी बिल्कुल नाभि के सेंटर पर आपको नाभि पर ही अपने हाथों को रखना है और जब आप श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे तो अपने हाथों से ऐसे अपने पेट के अंगों को आप मसाज करेंगे, ऐसे रोल करेंगे। इनहेल करें, खाली करें, जाएं आगे और हाथों से ऐसे मसाज आप पेट के अंगों की करेंगे। धीरे से वापस आ जाए। ठीक है, ये हमारा हुआ मंडूकासन के वेरिएशन। इसके बाद आप घुटनों के बल आ जाएं। घुटनों में दर्द रहता है तो अपनी मैट फोल्ड कर सकते हैं, घुटनों के बल आएंगे। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। जिनसे पीछे हाथ पकड़ के नहीं होता है वो कमर पे ऐसे हाथ रख के एल्बो पीछे की तरफ सटा के रखें और इनहेल करते हुए आप जाएं पीछे की तरफ।
और उस वहाँ पे ठहर कर कुछ देर आपको श्वास भरना है। एक तरीका ये है कि आप एक एक हाथ से अपनी हिल को आपको टच करना है। एक हाथ आप ऊपर रखें, कमर को आगे पुश करें, धीरे से वापस आ जाए। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ से करें। धीरे से वापस आए। जो इस प्रकार से कर सकता है और जो दोनों हाथों से कर सकता है वो दोनों हाथों से करें। आप अपने हिल पर आप ऐसे पंजों को उठा भी सकते हैं और नीचे लिटा भी सकते हैं। जितना आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा आपका स्टेमिना है, वैसा आपको कर लेना है। वापस आए। जिनसे ऐसे भी नहीं होता है वो केवल यहाँ पे हाथ रखें इस तरीके से और कमर को आगे पुश करते हुए पीछे की तरफ जाएं। धीरे से वापस आए। कमर के लिए अच्छा है, आपके पेट के अंगों का खिंचाव हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे ओपन हो रहा है, तो आपका हर तरीके से ये उष्ट्रासन और लाभदायक है। जब आप उष्ट्रासन करें तो उसका काउंटर पोज शशांक आसन भी आपको करना है। कोई भी यौगिक अभ्यास आप करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपने इसका काउंटर पोज किया कि नहीं किया, वरना आपको दिन भर कुछ न कुछ पेन जैसा सा फील रहेगा, है ना। तो काउंटर पोज आपको हर आसन की मालूम होनी चाहिए कि आपने बैकवर्ड किया है तो आपको फॉरवर्ड भी कराना होगा। आप कराते हैं या करते हैं, खुद भी करते हैं, तो उसका काउंटर पोज, हर आसन का काउंटर पोज आप कर लें। उष्ट्रासन में हमने बैक बेंडिंग की थी और शशांक आसन उसका काउंटर पोज होता है। इस आसन में आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। पेट के अंगों की भी मसाज हो रही है और रिलैक्स भी आपको मिल रहा है। शशांक आसन में हमेशा कोशिश करनी है कि आपको चेस्ट लगानी है और अपनी आर्म पीठ आपको मैट से ऐसे टच करा लेनी है, तभी इसका लाभ है। ठीक है, ये आपका हुआ शशांक आसन। और यहीं से हम जाएंगे भुजंग आसन में। कुछ पेट के बल लेट के करने वाले मैं आपको आसन करा देती हूँ। ठीक है, वैसे कभी पश्चिम उत्तानासन बचता है। पश्चिम उत्तानासन भी मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें भी आपको दंड अवस्था में बैठना है, दोनों पैर सामने की तरफ फैलाकर। बहुत से लोगों से पश्चिम उत्तानासन नहीं होता है तो वो बेल्ट या दुपट्टे की मदद लेके पश्चिम उत्तानासन कर सकते हैं, जिनको कमर दर्द रहता है। ठीक है, इनहेल करते हुए पहले अपने आप को ऊपर खींचना है, ताड़ासन की तरह पूरा खींचे अपने आप को, और एक्सेल करते हुए कमर के नीचे के भाग से आगे जाएंगे। कोशिश करें कि आपका स्टमक आपकी थाई से टच हो, आपकी चेस्ट आपके घुटनों से लगे। पश्चिम उत्तानासन में लोग बहुत गलती क्या करते हैं कि सीधे ही गर्दन को ऐसे करते हुए जाते हैं कि गर्दन ऐसे गोल कर ली, तो वह गलत है तरीका। ऐसे पश्चिम उत्तानासन नहीं करना है, ना ही इससे कोई लाभ आपको मिलने वाला है। इनहेल, ऐसे इनहेल करें, एक्सेल, ऊपर अपने आप को ताड़ासन की तरह पूरा खींचा और बिल्कुल स्ट्रेट, कमर को बिल्कुल सीधा लेके जाएं। एक्सेल करते हैं तो फिर वहाँ ठहर कर 2-3 श्वास लें, धीरे से वापस आए। ऐसा आप 3-4 बार कर सकते हैं। नहीं होता है तो दुपट्टे की मदद ले सकते हैं, इस तरीके से किसी बेल्ट की मदद ले सकते हैं। जिनके पैर उठ जाते हैं, घुटनों के बीच में गैप है, ठीक है, उनके लिए भी अच्छा है। पैरों के लिए पश्चिम उत्तानासन बहुत अच्छा है, जिनके पैरों में दर्द रहता है। इस तरीके से कोशिश करें। ठीक है, नहीं हो पाता है तो जानु शीर्षासन एक एक पैर से करें। पहले एक एक पैर से जाने का प्रयास करें। ठीक है, एक एक पैर से करें। आप देखेंगे कि पेट के अंगों की मसाज होती है, आपकी हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स पर अच्छा खिंचाव आता है। और फिर आप ठहरें, यहाँ पे खिंचाव को महसूस करें, जितनी भी हमारी मसल्स पर खिंचाव पड़ रहा है, और फिर आप वहाँ पर रिलैक्स छोड़ते हैं अपने आप को, तो ब्लड गर्म होकर पूरा फैलना शुरू हो जाता है हमारी नाड़ियों पर। ठीक है, तो उसको उस तरीके से समझ के करना है। जिनसे ऐसे भी नहीं होता है तो उनके लिए और एक इजी मेथड है, पैरों को नज़दीक लाएं फोल्ड करके और पैरों के अंगूठों को आप पकड़ लें और ऐसे धीरे धीरे हिल से अपने आगे की तरफ आप जाएं। कोशिश करें कि कमर पेट से अलग ना हो पाए। ऐसे धीरे धीरे हिल की मदद से आप धीरे धीरे आगे जाएं, बेंट हो जाएंगे और ये देखिए आप इजीली आसन कर पाते हैं। तो फिर आप अपने आप को यहाँ पे रिलैक्स मोड में छोड़ दें, ब्लड के फ्लो को महसूस करें कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, फिर इससे आप वापस आ जाए। तो ये हमारा पश्चिम उत्तानासन था।
पश्चिम उत्तान आसन के बाद आपको काउंटर पोज करनी है। पूर्व उत्तान आसन, दोनों हाथ कमर के पीछे नीचे आप रखें और इस तरीके से आपको कमर उठानी है अपनी। इस तरीके से पश्चिम उत्तान आसन के बाद आपने कमर को उठाया, बैक बेंडिंग की, और अभी हम इसको ट्विस्ट यानी कि भू-नमन आपको करना है। क्योंकि पश्चिम उत्तान आसन में हमारी कमर आगे की तरफ बहुत झुकी थी, तो आपको पश्चिम उत्तान के बाद इस तरीके से भू-नमन कर लेना है। आपकी कमर फिर से ट्विस्ट होगी। कोशिश करें कि आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड किया है तो आप ट्विस्टिंग भी उस आसन में लाएं, वेरिएशन लाएं, योग करें, उसको संतुलित करें, बैलेंस करें। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका भुजंगासन और धनुरासन। ठीक है, भुजंगासन आपने अभी सूर्य नमस्कार में भी देखा कि हमने किया। पेट के बल लेटकर इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, इसको आप इस विधि से भी कर सकते हैं कि इस तरीके से जाएं, और हाथ भुजंगासन में कभी पेट के नज़दीक नहीं रखते, आप चेस्ट के नज़दीक रखने चाहिए। आपकी फिंगर्स आपके कांधे के बराबर हो, कांधे के समांतर आपके फिंगर्स हो, कलाई आपकी जो हथेली है वो आपके चेस्ट के पास हो, और इस तरीके से आपको उठना है। कंधे रोल करके बैक लेके जाएं, अच्छे से चेस्ट ओपन करें। जहाँ जहाँ इस आसन का प्रभाव पड़ रहा है उसको महसूस करते हुए प्रसन्नता से 2-3 श्वास लें। तो ये आपका भुजंगासन। फिर इसके बाद आता है आपका धनुरासन। पेट के अंगों की अच्छे से मसाज होती है। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें और दोनों पैरों के एंकल्स को आप पकड़ें और पेट पर, सारा वजन पेट पर लेना है। पहले आप झूला झूलें। ठीक है, दाएं बाएं जितना आपसे हो उस तरीके से आप करें, दाएं बाएं जाएं, आगे पीछे, और फिर आप होल्ड करें। होल्ड करना है, आसन होल्ड करना है, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। ठीक है, तो ये आपका धनुरासन हो गया। यहीं से आपको आ जाना है। कमर में अगर आपको लगता है अकड़ाहट कुछ हो रही है तो आप ऐसे मार्जरी आसन कर लें। अपने एक एक मणके का ध्यान करते हुए आप मार्जरी आसन करें तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्पाइन की बनी रहेगी। कोई भी आसन करते हुए आप खिंचाव आया है, अकड़ाहट लग रही है, तो ये मार्जरी आसन, जितने भी ऑफिस गोइंग बंदे हैं या जिनका सेटिंग का वर्क ज़्यादा है वो दिन में एक बार मार्जरी आसन भी जरूर करें। और अपने एक एक मणके का ध्यान करते हुए आपको करना है। एक्सेल करते हुए इन, इनहेल करते हुए आउट। ठीक है, चलिए इसके बाद कमर के बल लेट के करने वाला आसन कराती हूँ आपको। उसमें सबसे पहले आपका आता है पवन मुक्त आसन। पहले एक एक पैर से करेंगे। लेफ्ट हैंड को अप किया, श्वास भरते हुए एक्सेल किया, पेट खाली, श्वास छोड़ना है, पहले पेट खाली करना है। उसके बाद आप अपने हाथों से घुटने को प्रेस करें, और गर्दन में दर्द नहीं है तो ही आप गर्दन उठाएं, और चिन, नोज, फोरहेड जो भी आप टच कर पाते हैं वो करें। ठीक है, यहाँ ठहरें। दूसरे पैर से करेंगे, इनहेल, एक्सेल, पेट खाली, और इस तरीके से प्रेशर दें। आप चाहें तो दूसरे पैर को नौकासन की तरह ऊपर भी उठा सकते हैं। धीरे से वापस दोनों पैरों से करेंगे। इनहेल अप, घुटने फोल्ड किए, एक्सेल, श्वास खाली, पेट को बिल्कुल कमर से मिला दें, और आप अपने आप को ऐसे हक करें, लॉक करें, और इस तरीके से आप नोज, फोरहेड लगाएं। आप चाहें तो इसमें झूला झूल सकते हैं। ठीक है, और होल्ड करें। आप चाहें तो अपनी एल्बो को और प्रॉपर अपने आप को हक कर सकते हैं, इस तरीके से लॉक करें। जिनका मोटापा ज़्यादा है वो इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो वो दोनों हाथों को अंदर की तरफ करते हुए तब प्रेशर दें। धीरे से वापस इस आसन को करते हुए अगर नेक पर आपको प्रेशर लग रहा है कि नेक में कुछ पेन जैसा लग रहा है तो आप इसके बाद बस्से आसन भी कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर के नीचे लेके जाएं, एल्बो की सपोर्ट से चेस्ट अप करें, और अपना क्राउन एरिया, सर के बीच का भाग आप रख दें, तो आपको गले पर, गर्दन पर जो भी स्ट्रेस आया होगा तो इसको दूर करेगा। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इसको कर सकता है। इसको सरल मत्स्य आसन भी बोलते हैं। चलिए दूसरा है आपका सर्वांग आसन। इनहेल करते हुए आप
सर्वांग, ये पहले अर्धहलासन। अर्धहलासन आप कर सकते हैं। ब्लड का फ्लो देखिए हमारा अपोजिट साइड आना शुरू हो जाता है, घुटने सीधे एकदम स्ट्रेट। ठीक है, जिनसे शीर्षासन नहीं होता वो ऐसे अर्धहलासन कर सकता है, और जिनसे और भी अच्छा कर सकते हैं तो वो हमारे इसके बाद विपरीत करनी आप कर सकते हैं। विपरीत करनी कि आप अपने पंजों को देखें, उतना आपके माथे की तरफ तक आपके पंजों, ये आपका विपरीत करनी। ठहरे। और जो ये भी करने में कंफर्ट फील करते हैं तो वो अपना क्या कर सकते हैं, फिर वो हलासन कर सकते हैं। हलासन भी बहुत अच्छा आसन है, सदा जवान बनाए रखना हलासन के लिए बोला गया है कि जो भी व्यक्ति हलासन करता है वो सदा जवान बना रहता है। ठीक है, ये आपका हुआ हलासन। पता नहीं आप मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं। और धीरे धीरे एक एक, जिनको कमर दर्द है वो नहीं करेंगे, एक एक मणका नीचे लेके आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, और हलासन में जाने के बाद अब वापसी में सर्वांग आसन भी कर सकते हैं, तो थोड़ा विपरीत करने की तरह ही होता है, और धीरे से रिलैक्स। इसमें भी हमारी स्पाइन बिल्कुल इस तरीके से अपोजिट इस तरीके से पहुंच गई थी, तो इसका अपोजिट हमें कर लेना है। इसका मत्स्य आसन, दोनों हथेलियों को कमर के नीचे फिर से लगाएं। हलासन के बाद हमेशा आपको सर्वांग ये मत्स्य आसन कर लेना है। धीरे से वापस। आप इसके बाद मरकट आसन के वेरिएशन आप कर सकते हैं। पेट की चर्बी भी कम होती है, कमर दर्द के लिए अच्छा है, और आपका मधुमेह के लिए भी बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज करते हुए आपको बेंडिंग करनी है, और हाथ बहुत ऊंचे नहीं रखने हैं। हाथ आपको देख पा रहे हैं, हाथ आप इस पोजीशन में रखेंगे तो आपके कंधे नहीं उठेंगे। दोनों पैर फोल्ड करके आप दाएं बाएं बेंड करें, एक्सहेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए आपको जाना है। ध्यान रहे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन आप करेंगे, श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है। ठीक है, आप अपनी एड़ियों को पकड़ सकते हैं, आप अपने हाथों को भी लॉक कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी कमर को ऐसे हाथ से सपोर्ट भी दे सकते हैं। आपकी चिन आपके कॉलर बोन से टच होगी, कमर आप ऊपर उठाएं, और इस आसन में ठहरकर श्वास भरें और छोड़ें। जब श्वास छोड़ें तो आप मूलबंध भी लगा सकते हैं। अपने एनेस्थेसिया को कॉन्टेक्ट करें, अपने शरीर के एक एक अंग का आप ध्यान करें, एक एक ऑर्गन्स का आप ध्यान करें। ये हमारे जेनेटिक्स ऑर्गन्स के लिए ये आसन बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको भी कुछ इस तरीके के रोग होते हैं, पीसीओडी है जैसा, इस आसन में ठहरें, श्वास लें और एक्सहेल करें। धीरे से वापस, ये आप 3-4 बार आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ठीक है, और फिर आप ठहर के करें। आप चाहें तो अपने एंकल्स होल्ड कर लें, आप चाहें तो अपने हाथों को लॉक कर लें। अपना कंफर्ट जोन देखें, जिसमें आपको आनंद की अनुभूति हो वैसे आप करें। ठीक है, इसके बाद भी आप पवन मुक्तासन कर लेंगे। से वापस फिर आप लेफ्ट टर्न होकर बैठ जाएंगे। सूरज देवता सामने की तरफ आ गए हैं। पता नहीं है पूरा देख पाए हैं कि नहीं देख पाए हैं, कोशिश की है कराने की। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ योग अभ्यास ये कराए हैं, जिनको आप काउंटर पोज के साथ ज़रूर करें। ठीक है, तो आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। इसके बाद प्राणायाम करा देते हैं। प्राणायाम तो नहीं कहेंगे, कपालभाति डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। डायबिटीज़ को वैसे षटकम में बोला गया है कि ये हमारा शुद्धि करते हैं, इसीलिए बाबा रामदेव जी भी अनुलोम विलोम और षटकम पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि आप ये लोग ये करें, क्योंकि इससे हमारी कम से कम नाड़ियों की शुद्धि तो हो। आप शरीर को शुद्ध तो करें, ताकि प्राण का प्रवाह हमारे हर एक नाड़ी पर पहुँचे। हर नाड़ी पे पहुँचेगा तो वो हर ऑर्गन्स पर अपना काम प्रॉपर पहुँच करेगा। कि जो हमारा प्राण शक्ति है उपनिषदों में, तो उसी से ही पूरा इलाज बताया है। हर आपका जो चमत्कारी शक्ति ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमारे शरीर के भीतर दी है, श्वासों के रूप में, प्राण के रूप में दी है। आप अपने प्राण से अपने हर रोग ठीक कर सकते हैं। आप अपना मन ठीक कर सकते हैं। मन ठीक रहेगा तो आप किसी भी रोग को आप अपने नज़दीक नहीं पाएंगे। मन से ही सारे रोग लगते हैं। मन नाड़ियाँ ही, शरीर के ऑर्गन को शुद्ध ही नहीं रखना। मन आपका साफ स्वच्छ रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो कहीं कोई रुकावट, कोई बंधन नहीं होगा। आप देखते हैं कि जब मन अवसाद में रहता है, आप ईर्ष्या में हैं, द्वेष में हैं, या गुस्से में हैं, या दुखी हैं, तो हम प्रॉपर एक्सहेल हमारा नहीं होता, प्रॉपर इनहेल नहीं करता। वो मतलब गांठें बनी हुई हैं, कुंठा मन ही मन रहती है। मन में जब द्वंद्व चल रहे होता है, तो आप प्रॉपर ब्रीथ कब लेंगे, जब आप
बेसिकली हमारे आत्मा का स्वरूप तो शांत रहना ही है ना, खुश रहना है, प्रसन्न रहना। तो वो कब होगा? जब हमारे भाव वैसे होंगे, क्षमा करने का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव जब ये हमारे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा हृदय भी नॉर्मल रहेगा, निर्मल रहेगा, खुल के। हमारे हार्ट को ज़्यादा प्रेशर उस तरीके का नहीं पड़ेगा जो हम गुस्से के वक्त पड़ता है, दुख के वक्त हमारे हृदय पर जो दबाव पड़ता है। तो पहले आप मन पे अपना वर्क करें, मन अपना प्रसन्न रखें, चित्त को अपने प्रसन्न रखें, सहज रहे, सरल रहे, कुछ गलत ना करना है ना करवाना है। जब आप सब कुछ अच्छा अच्छा करते हैं बिना किसी द्वंद्व के, कि किसी से छुपाना नहीं, कुछ छुप के नहीं करना, छुपाना नहीं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, जब कुछ ऐसा किया ही नहीं तो फिर डरना क्यों? और जब हम डरते हैं या भय में रहते हैं तो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं। तो मधुमेह रोग हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस का ही रोग है। और हार्मोन्स को आप संतुलित रखना चाहते हैं तो आपको प्रसन्न रहना की आदत डालनी है, खुश रहनी है। आदत ही नहीं, मतलब रहना ही चाहिए। अपने व्यवहार में उस तरीके की चीज़ें आप अप्लाई करें। चलिए, प्रवचन नहीं दूंगी, सभी को पता है दुनिया में कि सही क्या है क्या गलत है, पर हम इंद्रियों के वश में रहते हैं, हम मिथ्या आडंबर में ज़्यादा रहते हैं, दिखावे में ज़्यादा रहते हैं। आंखें बंद करेंगे। सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे। अपने हृदय की धड़कन को सबसे पहले आप नॉर्मल करें, तभी आप कोई अभ्यास शुरू करें, चाहे आप वो आसन कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं। अपने सांसों पर ध्यान देते हुए हृदय की धड़कन को नॉर्मल करें। और जिसकी जितनी क्षमता, जिसका जितना स्टेमिना, वो उतनी कपालभाति करें। कोई कंपटीशन नहीं है कि आप 100 बार करें, 50 बार करें, 60 बार करें। आप 20-20 के 3 राउंड कर सकते हैं, आप 30-30 के राउंड कर सकते हैं, 40-40 के राउंड कर सकते हैं। जितना आपको यहाँ कमर में दर्द फील होता है तो आप उस अभ्यास को वहीं पर छोड़ दें। श्वास भरेंगे पहले, रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास भरें और जाने दें। हमेशा कोशिश करें श्वास भरें तो अपने डायफ्राम को फुल करते हुए आप श्वास भरेंगे। दूसरा राउंड कपालभाति का। तीसरा राउंड करेंगे कपालभाति का। लंबी गहरी श्वास भरें और जाने दें।
रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास भरें और जाने दें। इसके बाद आप अनुलोम विलोम करेंगे। अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको श्वास भरना है, राइट से एक्सेल और राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। ये आपका एक राउंड होगा और कोशिश करें आप जितना समय श्वास भरने में लगा रहे हैं उससे दुगना समय आप श्वास छोड़ने में लगाएंगे। और आप यौगिक श्वसन क्रिया की श्वास भर रहे हैं तो डायफ्राम फुल होना चाहिए, श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट खाली होना चाहिए, उस विधि से आप करेंगे। ठीक है, इसमें आप अपने लंग्स पर ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, उस विधि से आपको करना है। आप फील करें कि चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी पर आप अपना प्राण लेकर जा रहे हैं, कैसे आप एक्सेल कर रहे हैं, कैसे इनहेल कर रहे हैं। पूरा मन को आप श्वासों के साथ जोड़कर रखेंगे। 4 गिनने तक आप इनहेल कर रहे हैं तो 8 गिनने तक आप एक्सेल कर रहे हैं। आप अपनी आत्मविश्वासों के साथ अपने रोग दूर करने का आप फील करें। आप जो श्वास छोड़ रहे हैं फील करें कि आपके शरीर के रोग दूर जा रहे हैं। आप श्वास भर रहे हैं तो स्वस्थता आपके शरीर के भीतर आ रही है। इस ध्यान के साथ, इस भाव के साथ भी आप कर सकते हैं। दोनों हाथ नीचे रखेंगे, कमर गर्दन सिर सीधा रहे और अनुलोम विलोम की तरह ही आप फील करें कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप श्वास भर रहे हैं, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। महसूस करें श्वास गति को इस तरीके से। बाएं नासिका से श्वास भरा, दाईं नासिका से आप एक्सेल कर रहे हैं, ऐसा आपको फील करना है। राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सेल किया। फिर से इस विधि को करेंगे। फील करें अपनी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी के ब्लॉकेज को खुलता हुआ। आप जो श्वास भर रहे हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल से, आपकी चंद्र नाड़ी इससे एक्टिव हो रही है। चंद्र नाड़ी के कोई भी ब्लॉकेज आपकी नाड़ी पर नहीं, आप फील करें। अपने राइट नोस्ट्रिल से आप श्वास भर रहे हैं, ऐसा आपको फील करना है। एक्सेल कर रहे हैं, श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, पेट खाली, पेट कमर से लगाएं। इसके बाद हम भ्रामरी करेंगे। श्वास भरें और उसके बाद ही आप कानों को बंद करेंगे और ध्यान रहे जब भी आप नाक से भंवरे की गुंजन करते हुए एक्सेल करेंगे तो आपके दांत और जीवा आपको टच नहीं करने हैं, केवल आपके लिप्स आपस में मिले रहेंगे ताकि जो गुंजन और जो तरंग उत्पन्न हो उसका आपका हर सेल्स पर, हर एक नर्वस सिस्टम पर उसका इफेक्ट पड़े। श्वास भरें, अच्छे से डायफ्राम फुल करें।
फिर से एक बार कानों से उंगलियों को हटाकर आप श्वास भरेंगे। लास्ट। धीरे से हाथ नीचे। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए आप चाहे तो ओम की छवि का आप ध्यान करें। अपनी भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ ओम, सूर्य की भांति ओम आपकी भ्रुकुटी के मध्य, और उससे आता हुआ प्रकाश अपने शरीर के हर एक अंग पर, हर एक ऑर्गन्स पर, हर एक सिस्टम पर, अपने सेल्स पर जाता हुआ महसूस करेंगे। और लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आपको ओम स्पीच करना है। इनहेल करें, डायफ्राम फुल करें। जितना लंबा गहरा सुंदर ओम आप बोलेंगे उतना ही उसका आप लाभ प्राप्त करेंगे। और रोबोटिक ओम नहीं बोलना है। ओम का उच्चारण जब भी करें पूरे भाव से आप करें। इनहेल करें। फिर से एक बार। लास्ट। प्रार्थना करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से हथेलियों को रब करें। अपनी हथेलियों को अच्छे से काम करें और ये ऊर्जा अपनी आँखों पर, चेहरे पर, मस्तिष्क पर, पूरे शरीर पर, कमर, पेट, छाती, पैरों पर, दोनों हाथों पर इस ऊर्जा को लें और धीरे से हथेलियों को फिर से रब करें। अपनी आँखों पर रखें और हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आप आँखें खोलें। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आशा है कुछ अच्छे से समझा पाई होंगी
और कहीं कोई कमी रह गई है, कोई गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बस सबसे निवेदन यही है कि योग अभ्यास को, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने चित्त को, अपने मन को प्रसन्न रखें। अपना शरीर आपके लिए सबसे पहले है। शरीर आपका स्वस्थ है तो आप सभी के प्रिय रहते हैं। आप जब रोग मुक्त रहते हैं, आप खुद तो अवसाद में रहते ही रहते हैं, आपसे आसपास जुड़े हुए व्यक्ति भी का भी माहौल उस तरीके का वहाँ पे क्रिएट होने लगता है। तो आपके मन से आप केवल अपने आप को ही स्वस्थ नहीं रखते हैं, आप अपने आसपास का वातावरण भी उससे स्वस्थ रखते हैं। कहते हैं कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो जैसे कि घर में यदि एक महिला का मूड ख़राब है तो वो ख़राब मूड से ही खाना बनाती है, उसका पूरा दिन चेहरा गुस्से में रहेगा या दुखी रहेगा, तो घर में जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं, परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, वो भी उसका वैसा चेहरा देखकर वो भी उसी बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, परिवार के बाकी लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जब आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो परिवार के लोग भी उससे आपका व्यवहार उससे अच्छा रहता है, आपका आपका जो व्यवहार उस तरीके का रहता है, तो उससे आपके आस पड़ोस के लोग भी आपसे खुश रहते हैं कि देखिए कितने खुश मिजाज हैं, मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। पहले खुद में परिवर्तन लाएं तो ही आप समाज में, देश में, विश्व में परिवर्तन ला सकते हैं। उसके साथ मैं विराम देना चाहूँगी योग अभ्यास का। और इसके लिए मैंने कुछ आपको एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट बता देती हूँ। एक्यूप्रेशर का आपके बाएं पैर के अंगूठे जो होते हैं उनको आप सुबह को मसाज कर सकते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाना, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। एक हमारी हथेली में पॉइंट होता है, जहाँ आपकी बीच की 2 फिंगर आपकी टच होती है, उस हथेली को आप उस तरीके से मसाज करें यहाँ पे, तो ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है। ठीक है। दूसरा आहार में मैं बताती हूँ कि अंकुरित मेथी शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत रामबाण है। बहुत से लोग कि मेथी भिगोकर खाते हैं, मेथी का पानी पीते हैं, लेकिन यदि आप मेथी को अंकुरित करके खाते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इवन जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं उनकी भी ये आदत छूट जाती है। अंकुरित मेथी, 1 चमचा अंकुरित मेथी आप कर लेते हैं तो वो आपकी आराम से 3 दिन चल जाती है। उसको आप सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, वो फिर कड़वी भी नहीं लगती है। आप उसको अपनी रोटी में डाल के खा सकते हैं, अपनी सब्जी के अंदर आप डाल के खा सकते हैं। आप चाहें तो खाली ऐसे ही उसको चबा सकते हैं। दूसरा, मिक्स आटे की रोटी आपको खानी चाहिए, चने का और जौ का, गेहूँ, और मतलब गेहूँ कम मात्रा में खाना है आपको। चना अपने आहार में, जौ, बाजरा और इस तरीके का मिक्स आटा आप अपने की रोटी आप खाएं। दूसरा, इसमें बोला गया है कि आपको मीठे फल नहीं खाने हैं। ठीक है, तो आप आंवला है, आंवला आप ले सकते हैं, त्रिफला आप ले सकते हैं, और संतरा है, नींबू पानी आप ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको खानी है। चीनी आपको नहीं लेनी है, चाय के साथ तो चीनी बिल्कुल भी नहीं लेनी, चीनी तो सभी को छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने खाने में भी, आहार में भी आप शामिल कर सकते हैं। क्या नहीं खाना है इसमें, जैसे चावल नहीं खाना है, और दूध की चीज़ें, गुड़, शहद, मिठाइयाँ, आलू इसमें मना किया है, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है। आपके जो चिप्स खाने की लोगों को आदत होती है तो उनको वो नहीं खाना चाहिए। चावल नहीं खाने चाहिए, चावल में स्ट्रेस होता है। हाँ, ब्राउन राइस आप खा सकते हैं, पुराना चावल जो होता है, जो देसी चावल गाँव से जो मिलते हैं, उससे गैस भी नहीं बनती है, तो उस तरीके के चावल आप खा सकते हैं। मसालों में आप अदरक है, सौंठ है, हल्दी है, धनिया, दालचीनी, ऐसी ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को पचने में टाइम लगता है, तो ऐसी चीज़ें आप खाएं। और ट्विस्टिंग ज़रूर करें, ट्विस्टिंग का आप ज़रूर अभ्यास करें। जिनको भी मधुमेह है, ट्विस्टिंग आपको करनी है कि आपके पेनक्रियाज पर प्रेशर डालें, आप पेनक्रियाज को एक्टिवेट करें। कुछ ऐसे योग अभ्यास अपने जीवन शैली में आप लाएँ। वॉकिंग ज़रूर करें, जितना शरीर से पसीना निकलेगा आपका मधुमेह रोग आपसे निजात पाएगा, आपसे नहीं, या आप निजात पाएंगे मधुमेह से। ठीक है, मुझे अभी सूर्य की रोशनी में इसमें समय का पता नहीं चल रहा है, इस पर देख लेती हूँ। यदि आपके किसी के कोई प्रश्न हैं तो कमेंट्स में लिखें। समय हो गया है तो मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। और राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर, मध्य प्रदेश का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। और अभी आप देखिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी है, तो उसको हमें किस तरीके से मनाना है, मधुमेह को विदाई देके उस दिवस को हमें मनाना है। ठीक है, चलिए, सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जब भी आप योग अभ्यास करें तो नित्य प्रति उस योग अभ्यास के बाद आप एक प्रण लेकर, मन ही मन प्रण लेकर जरूर उठें कि आप अपनी किसी एक अच्छी आदत को अपनाएंगे और अपनी किसी बुरी आदत का आप त्याग करेंगे। ठीक है, अपने से किया हुआ वादा
आदमी अपने आप को धोखा नहीं दे सकता, है ना। दूसरों को बरगला सकते हैं, दूसरों की आंखों में धूल दे सकते हैं, लेकिन अपने आप से किए हुए वादे को हम जुटला नहीं सकते, नकार नहीं सकते। और दिन में कई बार उस वादे को याद करें कि आज मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया था कि आज मैं दिन में ऐसा व्यवहार करूँगा या ऐसा आहार लूँगा, ठीक है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ऐसे नियम लें कि आज मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं करना। छोटी छोटी आदतों से आप शुरुआत करें, ठीक है। वो खाने की भी आदत हो सकती है, वो सोने की भी आदत हो सकती है, वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर की भी आदत हो सकती है। आप दिन में कई बार अपने बॉडी स्ट्रक्चर को सीधा स्ट्रेट करने की आदत डालें कि जैसा आपने शीशे में देख लिया अपने आप को कि आप खड़े हुए बैठे हुए कैसे अच्छे लगते हैं, चेस्ट आपकी ओपन रहे, सीना तना हुआ रहे, कमर सीधी रहे, कंधे पीछे हैं, तो आपका लुक अच्छा बनता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी क्रियाएं, आपको डॉक्टर 3 टाइम की दवाई देता है तो आप 3 टाइम केवल अपना स्ट्रक्चर ठीक करने की आदत डालें कि 3 समय आप अच्छे से बैठें, कमर सीधी करके अच्छे से खड़े हों, 3-4 बार अच्छी लंबी गहरी श्वास लें। जब आपको योग अभ्यास करते हुए पता चल गया कि श्वास भरना है तो डायफ्राम फूलना चाहिए, तो आप 3-4 बार आप ऐसा कर लें। आप अनुलोम विलोम के लिए केवल यही करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठे बैठे आप सफ़र कर रहे हैं तो आप फील करें कि लेफ़्ट से इनहेल कर रहे हैं, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ़्ट से एक्सहेल। तो उससे होगा क्या, आपका जो विचार चलायमान रहते हैं ना, मन में जो विचार चलते रहते हैं, थॉट चलते रहते हैं हमेशा, तो उसमें आपका ठहराव आएगा, स्थिरता आएगी और आप उसी पल में रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे, है ना। तो उसके मन को कंट्रोल करने के लिए आपको 45 मिनट मैट बिछा के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली के कर्म में अपना जो नित्य कर्म जो कर रहे हैं उसमें भी योग को जोड़ सकते हैं और आप प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। हर विवादों से, हर द्वंद्व से आप दूर रहेंगे। और जब आप इतने सहज और सरल हो जाते हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं, संतुलित रहते हैं, क्योंकि मन आपका संतुलित है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।